Class it. Good morning, students. Dear students, after the lab session, we begin your theory session, chapter number 5, control statement and loops in QBasic. Dear students, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 आपका एंड हो चुका है और इसमें आज आपका जो टॉपिक होगा वो समरी एंड बुक एक्सरसाइज होंगे। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने आपको क्यूबेसिक का लाइव प्रैक्टिकल करके हमने आपको दिखाया कि क्यूबेसिक हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग कमांड्स यूज़ करते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यूबेसिक प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सबसे पहले जैसा कि क्यूबेसिक का ये चैप्टर था कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स, तो इसका सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसकी समरी हम लोग देखेंगे। आफ्टर देन इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें समरी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू टेक डिसीजंस इफ देन एल्स एंड सेलेक्ट केस आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा, जैसे आपने इफ देन एल्स पढ़ा, सेलेक्ट केस पढ़ा, तो ये आपके क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। लूपिंग क्या होता है आपका? लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम, यानी कोई एक ब्लॉक जो रिपीटेडली क्या करता है, रिपीट होता है, बार बार रिपीटेड एग्जीक्यूशन होता है, वो लूपिंग कहलाता है। लूपिंग रिड्यूसेस द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम एंड सेव्स द अलॉट ऑफ मेमोरी स्पेस। लूपिंग का बेनिफिट जो होता है, यानी वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम के लाइन ऑफ कोड को कम करता है और आपके सिस्टम की मेमोरी को क्या करता है, सेव करता है। स्टेप स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन लूप्स। स्टेप स्टेटमेंट जो हमने आपको स्टेप स्टेटमेंट बताया था वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, यानी आप उसको यूज भी कर सकते हैं और अगर जरूरत नहीं है तो उसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। डू वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैव टू बी एग्जीक्यूटेड व्हाइल अ गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। डू वाइल लूप जो होता है हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। नेस्टेड लूप आर लूप्स इनसाइड अनदर लूप। नेस्टेड लूप आपका क्या होता है, यानी लूप के अंदर लूप, लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड एज व्हाट, नेस्टेड लूप। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका है एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ए एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में पहला जो आपका क्वेश्चन है, विच वैल्यू इज ऑप्शनल एंड कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें तीन ऑप्शन है आपके, ए फॉर है, बी नेक्स्ट है, सी स्टेप है। तो इसका पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी व्हाट, स्टेप। आफ्टर देन आपका जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन है, विच लूप हैज टू फॉर्म्स। तो कौन सा ऐसा लूप है जिसके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी डू। After then, you can have maximum loops within a loop. तो कितने हो सकते हैं इसमें? थर्ड में आपका होगा बी, यानी 9 लूप इनसाइड लूप, यानी 9 लूप्स मैक्सिमम हो सकते हैं। Which variable keeps track of the number of times a particular instruction has been executed? Okay, तो कौन सा वेरिएबल होता है? फोर्थ का होगा आपका सी, लूप वेरिएबल, ठीक है। 5 फिफ्थ आपका है, विच टाइप ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन स्पेसिफाइड इज फॉल्स। तो ये आपका होगा पांचवा, डू अनटिल, यानी बी नंबर होगा आपका इसमें, बी डू अनटिल। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू है। आफ्टर देन हम लोग आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है आपका, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो किसका होता है आपका, यानी स्टेप का ही, पहले में फिल करेंगे स्टेप। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। तो
तो क्या होता है लूपिंग, इसमें फिल करेंगे लूपिंग। थर्ड आपका है फॉर स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड अलोंग विद द व्हाट नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर हमेशा किसके साथ यूज होता है नेक्स्ट के साथ। लूपिंग सेव्स, लूपिंग क्या सेव करता है मेमोरी, तो मेमोरी सेव करता है। द लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड व्हाट नेस्टेड लूप। क्या कहलाता है नेस्टेड लूप। तो इस तरह से हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व किया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर सी पर हम लोग मूव करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू। तो यहां से आगे बढ़ते हम लोग ट्रू फॉल्स पर। क्वेश्चन नंबर सी ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो यहां ट्रू फॉल्स में जो पहला क्वेश्चन है आपका, द एल्स क्लॉज इज नॉट ऑप्शनल इन द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ट्रू है, ये ऑप्शनल नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। उसके बाद आपका है दूसरा, इन नेस्टेड लूप द इनर मोस्ट लूप इज एक्सिक्यूटेड फर्स्ट एंड देन द आउटर लूप आफ्टर देन आउटर लूप। ये भी ट्रू है। ओके, इनर पहले होता है फिर आउटर होता है। स्टेप वैल्यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये फॉल्स है क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। हमने आपको बताया था स्टेप वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। डू व्हाइल एंड डू अंटिल लूप्स आर सेम, ये फॉल्स होगा क्योंकि डू व्हाइल और डू अंटिल सेम नहीं होता है, वर्किंग अलग अलग होती है। द केस एल्स एग्जीक्यूट्स व्हेन इनपुट डज नॉट मैच एनी ऑफ द केसेस। यस, ये ट्रू होगा। एल्स तभी रन होता है जब आपके गिवन कंडीशन मैच नहीं होते हैं। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका ट्रू फॉल्स है। अब हम लोग आएंगे डी नंबर क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करेंगे। इसमें आपका कॉलम ए है, कॉलम बी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शंस बताते जा रहा हूं। जो फर्स्ट है वो आपका मैच करेगा सी से, यानी फर्स्ट किससे मैच करेगा सी नंबर ऑप्शन से। सेकंड आपका मैच करेगा ई से। थर्ड आपका मैच करेगा डी से। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ आपका मैच करेगा बी से और लास्ट आपका ए से। तो इस तरह से आप इसको मैच करा लेंगे। ओके, आफ्टर देन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम दिए हैं। राइट द आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, तो इसका आपको आउटपुट लिखना है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको लैब सेशन में कराऊंगा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनको आपको मैं लाइव लैब पर प्रोग्राम टाइप करके रन कराऊंगा। उसके बाद इसके आउटपुट्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। ओके, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है, ई जो क्वेश्चन नंबर है ये हम लोग कब सॉल्व करेंगे, सॉल्व इन लैब सेशन। ओके, तो जब हम इसका लैब कराएंगे तो लैब सेशन में ये प्रोग्राम्स को रन करा के हम आपको दिखाएंगे। ओके, आफ्टर देन आपका आता है एबीक्यू यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन हैं आपके छोटे छोटे और उनको हम सॉल्व करेंगे। एबीक्यू, तो एबीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है, एबीक्यू में पहला क्वेश्चन है, राहुल टीचर आस्क्ड हिम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 14 इन क्यूबेसिक
विच लूप शुड बी यूज टू प्रिंट द टेबल। तो 14 का टेबल लिखना है तो उसके लिए हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं क्या, फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, तो फॉर नेक्स्ट लूप के थ्रू वो टेबल बना सकता है। देन आपका सेकंड जो है, नीतू इज मेकिंग अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप, शी वांट्स टू रन द प्रोग्राम फॉर 10 टाइम्स, हेल्प हर विद द कोड टू डू सो। तो 10 टाइम्स किसी प्रोग्राम को रन कराना चाहती है नीतू, और फॉर नेक्स्ट लूप का यूज करके। तो आपको एक एग्जांपल देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कोड लिख देते हैं, जैसे आपका है CLS फॉर नेक्स्ट लूप के थ्रू करना है तो एक वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए फॉर के लिए हम लेते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, तो i इक्वल टू 1 to 10। अब उसके बाद यहाँ पे 1 to 10 टाइम्स हम लोग कुछ प्रिंट करा देते हैं, मान लीजिए करते हैं प्रिंट क्या, प्रिंट स्टार, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे i, देन। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हो गया, किसी भी जैसे हमें 10 टाइम्स क्या स्टार प्रिंट करना है तो फॉर नेक्स्ट के थ्रू हमने इसको प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया दूसरे ABQ का आंसर। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज पोर्शन जो है बुक एक्सरसाइज सॉल्व होता है। आपका क्वेश्चन नंबर E अभी बचा है, वो लैब सेशन में आपको कराऊंगा मैं, तो इसको याद रखिएगा। आप लैब सेशन में ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको रन करके मैं दिखाऊंगा और आपको रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा। देन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चैप्टर नंबर 5 आपका एंड होता है। ओके, और आज का आपका जो होमवर्क है होमवर्क आप क्लास 8 के लिए होमवर्क आपका आज है जो लर्न summary and fill the book exercises। ठीक है, समरी आपको लर्न करना है एंड फिल द बुक एक्सरसाइजेस, एंड बुक एक्सरसाइज भी आपको फिल करके लर्न करना है, and also learn the book exercise of chapter 5। okay, learn summary and fill the book exercises and also learn the book exercises of chapter 5। then dear students, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करते हैं और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू क्लास।